तो ऋतु जी अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। हाँ, वृश्चिक राशि के कर्म भाव में कर्म केतु आ भाव रहे में हैं। 10th ये बहुत अच्छा है। कर्म से डिटैच करेंगे या कर्म की तरफ अटैच करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि कर्म तो आपका अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर आप जो अभी तक बहुत ज़्यादा भाग रहे थे कर्म अपने करियर को लेके, ठीक है, प्रमोशन, करियर, जॉब, सारा समय आप दे रहे थे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कटौती करके फैमिली को समय देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आ गया ना 4th हाउस में। फैमिली बिल्कुल आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगी और हो सकता है कि कोई मतलब एकदम ही होता है ना कि रिश्ता तोड़ दे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा हमें इधर समय अब देने लगी अपने आप ही, और करियर में जो आपको चीज़ें मिल रही थी, है ना, उसमें थोड़ी कमी आएगी, थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी जॉब चेंज हो या आपको ब्रेक लेना पड़े, ठीक है ना, कुछ समय के लिए हो सकता है। क्या तो अचानक से जॉब से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये जॉब चेंज या जो जॉब में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, ये क्या इनके लिए सही रहने वाला है इस टाइम पे? थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ में केतु कोई भी स्टेप उठा लेता है लोग ऐसे टाइम पे, जो हम कहते हैं ना सुसाइडल अटेम्प्ट या किसी तरह की ऐसी स्थिति। जब 4th में केतु आता है तो इंसान का दिमाग ना काम नहीं करता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता। और माता के स्वास्थ्य का इनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, करियर को लेके बहुत ज़्यादा लालची मत बनिए, ठीक है, कि हम इस लेवल पे थे, अब हो सकता है आपको उस लेवल को छोड़ के थोड़ा सा लोअर लेवल पे ज्वाइन करना पड़ जाए, ये स्थिति आएगी। तो उसके लिए आप अपने आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। अगर ये ठीक हो जाएगा फिर आप उसी लेवल पे आ जाओगे। इसके अलावा उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए भी देखिए, इनको भी हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी है। ये अगर एक काम नियमित रूप से करें ना, जैसे किसी भी मंगलवार के दिन जाएं और हनुमान जी के राइट पैर का थोड़ा सा सिंदूर ले आएं, ठीक है, डिब्बी में या कहीं, उसको डेली अपने शोल्डर पे लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं। अगर ये लगाना शुरू करते हैं तो जो नकारात्मक प्रभाव है राहु और केतु के, वो इनको नहीं मिलेंगे। देखिए, हम जब हनुमान जी की आराधना करते हैं ना, मंगल की पूजा, मंगल को स्ट्रॉन्ग, तो केतु हमारा स्ट्रॉन्ग होता है साथ साथ। देन राहु और शनि और मंगल और केतु, तो केतु को ठीक करना है तो हनुमान जी हैं, और राहु को ठीक करना है तो शनिदेव हैं। तो यहाँ पर यही एक स्थिति है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। और उनका शनिदेव के लिए भी ये बोला जाता है कि हनुमान जी की पूजा कर लो। हाँ, क्योंकि हनुमान जी से ही डरते हैं ना शनिदेव। बिल्कुल, शनिदेव हनुमान जी से ही डरते हैं। तो हनुमान जी की पूजा तो लाभ, कलयुग में वैसे भी लाभकारी है। और ये अगर माँ बगलामुखी के मंत्र और आराधना करें, खासतौर से वृश्चिक वाले, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और एक नियमित रूप से ये करें कि अष्टगंध आता है, अष्टगंध का तिलक होता है, मिलता है रेडीमेड, उसका तिलक ये पहले बजरंगबली को लगाएं, ठीक है, और फिर उस तिलक को अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें। इसमें ऋतु जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि फीमेल्स के केसेस में बोला जाता है, पहले तो ये बात भी आप क्लियर कीजिए कि फीमेल्स क्या बजरंगबली को छू सकती है? बिल्कुल छू सकती है, क्यों नहीं। हाँ, ये तो सब देखिए बहुत भ्रम की स्थिति है, बिल्कुल छू सकती हैं, बिल्कुल आराधना कर सकते हैं, है ना। बजरंगबली इतने बड़े देव हैं, आप कहाँ, ईश्वर को आप कहाँ ये मेल फीमेल के बीच में लाते हो, है ना। ईश्वर तो सांसारिक चीजों में ये इतना ज्यादा हो चुका है कि ये सब चीजें ना भ्रम फैलाती हैं। ईश्वर को आप क्यों ला रहे हो? ईश्वर, या तो आप उनको ईश्वर मानो या मानव मानो, एक चीज पर तो और ना, ठीक है। अगर वो मानव है तो फिर उनकी आराधना ही क्यों करनी है, और जब ईश्वर है तो फिर इन प्रतिबंधों को क्यों ला रहे हो? फिर तो वो सारे बंधन से अलग है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बजरंग बली को आप भाई मान सकते हो, पिता मान, कुछ भी मान सकते हो, फिर वो तो शिव के रूप हैं जी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये सब चीजें तो बिल्कुल मतलब भ्रामक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें